वेक्टर विश्लेषण। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स। आज मैं आपको पार्ट फर्स्ट लेसन जो है वेक्टर विश्लेषण के विषय में आज अध्ययन करेंगे हम लोग। वेक्टर विश्लेषण क्या है, वेक्टर क्या है, इस विषय पर जो है बातचीत होगी। प्यारे बच्चों, अभी हम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर विश्लेषण पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर विश्लेषण, वेक्टर है क्या? वेक्टर और स्केलर, वेक्टर और स्केलर राशियां, इसे हिंदी में हम सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सदिश राशियां क्या है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे स्केलर कहते हैं। और वेक्टर क्या होता है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण तो मैग्नीट्यूड, उसे सदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा का रिप्रेजेंटेशन न हो, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, अर्थात अदिश राशियां कहलाती है। तो सदिश राशियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है मैंने बताया आपको। जैसे फोर्स, बल। बल क्या है? सदिश राशि। भाई किधर भी फोर्स लगाएंगे तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल आघूर्ण, जिसे कार्य कहते हैं। बल आघूर्ण इक्वल होता है बल W/D। बल आघूर्ण बराबर कार्य गुणते या फिर टू डी, बल गुणते दूरी। जैसे दरवाजा हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो बल आघूर्ण क्रिया वहां होती है, जिसमें बल का डायरेक्शन किधर देना है वो निश्चित रहता है। वो सदिश राशियां हैं बच्चों। अदिश राशियों में जैसे दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर का निरूपण, वेक्टर का निरूपण। वेक्टर को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अंग्रेजी अक्षर के ऊपर वेक्टर लगाकर लिखते हैं, चाहे वो छोटा अक्षर हो या इंग्लिश का कैपिटल लेटर हो, उसके ऊपर हम तीर लगाकर लिखते हैं। अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर लगाकर जब लिखते हैं तो इस प्रकार से हम वेक्टरों का निरूपण करते हैं, मतलब वेक्टरों को दर्शाते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस प्रकार से। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। बच्चों, वेक्टर में कुछ ऑपरेशंस हैं, उसको मैं बता रहा हूं आपको कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, वेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कितने प्रकार का होता है, एडिशन कितने प्रकार का होता है। इस सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले हम आपको सिखाएंगे सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स मतलब कि दो वेक्टरों का योग, दो सदिशों का योग। दो सदिशों के योग के बारे में हम बातें करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि वेक्टर का जो ये तीर होता है, ये आगे जो मुखी है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीछे ये लाइन है यह टेल को रिप्रेजेंट करता है। हेड को हम शीर्ष कहेंगे हिंदी में, और टेल को हम कुछ कहेंगे यहाँ पर।
तो ये दो शब्दों को ध्यान रखिए, हेड और टेल। मतलब कि तीर के नोकी वाले भाग को हेड कहेंगे और पीछे जो लंबाई है उसको हम कुछ कहेंगे या टेल कहेंगे। तो आइए सीखते हैं कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा जा सकता है। मतलब हमारी बात को ध्यान से आप समझिए कि दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। बच्चों एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप सुबह सुबह मेरे घर आए, मैं ही आ गया, तो मैंने पूछा कि बेटा अरे कहाँ से आ गए आप, चाय पिए हो कि नहीं? तो आपने कहा सर बहुत अर्जेंट था और मुझसे आपसे मिलना था और बस मैं उठा और चला आया आपके घर, चाय नहीं किया, नाश्ता नहीं किया। हमने कहा ऐसा करो आप चाय पी लो मेरे यहाँ। तो आपने कहा सर क्या बताएं, ब्रश भी नहीं किया हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसा करो कि मैं नीम से दातुन तोड़ता हूँ, क्योंकि ब्रश तो है नहीं मेरे पास, तो नीम से हम दातुन तोड़कर आपको देते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक लग्गी लिया और लग्गी के उस पर क्या होता है कि उसको मैंने खिल्ली लगाया और नीम के दातुन को मैंने क्या किया कि लग्गी के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। हमने अपने फोर्स को कहाँ भेजा? उस दातुन के पास भेजा। मेरा फुट तो मेरे पास है, लेकिन लग्गी के माध्यम से मैंने फोर्स को दातुन के पास भेजा और मैंने खींचा, दातुन फुट कर लटक गई, गिरी नहीं। अब क्या हुआ कि उसको तोड़ना है, लटक गई है लेकिन गिर नहीं रही है। तो मैंने क्या किया, अभी ऊपर से नीचे की ओर मैंने प्रेशर दिया था, अब मैंने क्या किया, फोर्स लगाया नीचे से ऊपर की ओर और दातुन गिर गई। मेरे कहने का मतलब कि मैंने अपने फोर्स को कहाँ भेजा? उस दातुन के पास, वृक्ष के दातुन के पास भेजा। बल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिशन। यह जो है संप्रेषण सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? संप्रेषण सिद्धांत कहते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, अर्थात संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे अब जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब संप्रेषण सिद्धांत से जैसे मैंने अपने फोर्स को ट्रांसफर किया, उसी प्रकार से वेक्टर को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे जोड़ने के लिए, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। ये देखिए वेक्टर इधर दिया है, ये इधर दिया है, तो ऐसा नहीं इसका मुंह नीचे कर देंगे, इसका ऊपर कर देंगे, इसका बगल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिया हो उसी डायरेक्शन में उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों वेक्टरों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचा, सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचा, जोड़ रहा हूं। वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के टेल को मिलाया, कुछ को मिलाया, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में, ये लिखिए उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है। इसके बाद वेक्टर ए के कुछ को वेक्टर बी के शीर्ष से मिलाया, जो कि परिणामी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाता है। देखिए जो बातें मैं बोल गया वही आपको लिखना है। इसमें लिखना क्या है, आपको लिखना यह है कि सर्वप्रथम मैंने वेक्टर ए खींचा, अब वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के कुछ को मिलाया, तत्पश्चात वेक्टर ए के कुछ को वेक्टर बी के शीर्ष से मिलाया, जो कि परिणामी वेक्टर वेक्टर ए आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, आर पर रिजल्टेंट वेक्टर। अब बच्चों एक पहचान और है कि हम कैसे जाने कि आ रही है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जाने हम है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जहां पर हेड से हेड मिल जाए इसी वेक्टर का, जहां पर हेड से हेड मिल जाए और टेल से टेल मिल जाए, उसी को कहते हैं वेक्टर का परिणाम। अगर हेड टू हेड नहीं मिला है, टेल टू टेल नहीं मिला है,
दैट इज नॉट रिजल्टेंट वेक्टर। तो किसी बुक में अगर चित्र दिया है और पूछ रहा है कि परिणामी वेक्टर कौन सा लाइन है, तो आप जहां हेड हेड और टेल टेल मिला हो तो हम बता दो परिणामी वेक्टर। अब देखिए संप्रेषण सिद्धांत से किस प्रकार से वेक्टर को आपने जोड़ना सीखा, हेड टू टेल, हेड टू टेल। बच्चों मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार फिजिक्स में पढ़ा रहा था और एक रात को मैं उठा, सो रहा था, रात को उठा, कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो रात को उठा तो देखा तो अगल बगल जाकर मैं थोड़ा सा इंक्वायरी किया कि भाई कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो मेरी नजर अचानक जो है छुछुंदर को पड़ गई। छुछुंदर जानते हैं, मोर इंग्लिश में कहते हैं, छुछुंदर पड़ गए और उसके कई बच्चे थे। मेरी बात को समझ अगर लेंगे तो वेक्टर आपकी वेक्टर जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, आज ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे छुछुंदर दिखाई दी और बच्चों छुछुंदर के जो बच्चे थे, आप कभी ध्यान से देखिए रात में जब चलते हैं तो छुछुंदर जो बड़ी होती है, उसकी माँ जो होती है, उसकी पूंछ जो है वो एक बच्चा जो है अपने मुंह में डाला रहता है और बच्चे की जो पूंछ है वो दूसरा बच्चा मुंह में पकड़ा रहता है और तीसरा बच्चा उसकी पूंछ पकड़ा रहता है। मतलब जब वो छुछुंदर और बच्चे चलते हैं सर्प की तरफ चलते हैं। एक जो है एक के दूसरे मुंह में जो है पूंछ रहती है, उसकी पूंछ उसके मुंह में, उसकी पूंछ उसके मुंह में, उसकी पूंछ उसके मुंह में। अगर पूंछ को टेल मान ले और उसके मुंह की हेड मान ले तो हेड टेल मिला कि नहीं। तो बच्चों मेरे दिमाग में वो एक दोहा आया, मैंने बनाया उस रात को, मतलब बड़ा वो हुआ कि नींद नहीं आ रही थी, मैंने बनाया उसको। काफी रात तो इन्वेस्ट हुई लेकिन मुझे मिला भी उस रात को। तो मैंने बनाया जो है कि शीर्ष पर कुछ रख कर करो वेक्टर का निर्माण और जहां शीर्ष से शीर्ष और कुछ से कुछ मिल जाए वही है वेक्टर का परिणाम। ये दोहा मैंने बनाया। और एक लोगो याद रखिएगा मेरा जो छुछुंदर वाला है कि वेक्टर चले छुछुंदर की चाल। बिल्कुल याद रख लीजिए, वेक्टर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, मेरी गारंटी है। वेक्टर जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वेक्टर चले छुछुंदर की चाल। वेक्टर कैसे चलता है, कैसे जुड़ता है, वैसे छुछुंदर चलती है अपने बच्चों के साथ। तो ये हेड टू हेड और टेल टू टेल आपने सीखा। तो इस दोहे को आप रिबुक करके जो है मोबाइल आगे पीछे करके सुन सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं कि शीर्ष पर कुछ रख कर करो वेक्टर का निर्माण और जहां शीर्ष से शीर्ष और कुछ से कुछ मिल जाए वही है वेक्टर का परिणाम। ये जो है वेक्टर जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब आपको प्रॉब्लम वेक्टर जोड़ने की नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे। अब अगली समस्या ये है कि दो से अधिक अगर वेक्टर आ जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे। ये तो आपको मैंने अभी आपको त्रिभुज नियम बताया दो वेक्टरों को जोड़ने का। अगर दो से अधिक वेक्टर हो जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे। बस सेम टू सेम इसी दोहे के अनुसार सेम टू सेम शीर्ष पर कुछ रखते चले जाइए और जहां वेक्टर आपका खत्म हो जाए हेड टू हेड मिला दीजिए, टेल टू टेल मिला दीजिए, परिणामी वेक्टर मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि कई वेक्टर मिले हैं, एक पॉइंट पर कई वेक्टर लगे हैं। देखिए मैं फिगर बना दिया आपका, ये देखिए ये कोई पॉइंट वो है और इस पर कई वेक्टर लगे हैं। वेक्टर ए लगा है, वेक्टर बी लगा है, वेक्टर सी लगा है, वेक्टर डी लगा है। इस प्रकार से कई वेक्टर लगे हैं और ये कहा गया कि इस वेक्टर को ऐड करिए, जोड़िए। दो से अधिक वेक्टरों को कैसे हम जोड़ेंगे, बस सेम टू सेम उसी तरीके से। ट्रांसमिशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार एक वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, उसको ले जाइए आप, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। चलिए ये देखिए, ये वेक्टर एक खींचा मैंने, जितनी लंबाई है जो डायरेक्शन है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद वेक्टर बी खींचा, इसके बाद देखिए इधर हम जा रहे हैं, वेक्टर सी खींचा, फिर वेक्टर डी खींचा और लास्ट में जब मेरा वेक्टर खत्म हो गया, ABCD खत्म हो गया, तब हम क्या करेंगे, इस टेल को यहाँ पर हम मिला देंगे हेड से, और जहाँ हेड से हेड मिल जाए, टेल से टेल मिल जाए, वही है वेक्टर का परिणाम वेक्टर। वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये परिणाम वेक्टर है। इसको दूसरे तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में। जैसे आपने क्या किया कि वेक्टर ए वेक्टर बी जोड़ा, तो ये जो है इस प्रकार से आपको मिला वेक्टर, मान लीजिए ई मिला। अब वेक्टर ई को वेक्टर सी से आपने जोड़ा, वेक्टर ई को सी से जोड़ा, मान लीजिए वेक्टर एफ मिला। अब वेक्टर एफ और डी को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस प्रकार से वेक्टर का जोड़ आपको मैंने सिखा दिया कि दो से अधिक वेक्टर रहेंगे तो कैसे आप जोड़ेंगे। बस वही याद रखिए कि वेक्टर चले छुछुंदर की चाल, जैसे छुछुंदर और बच्चे उससे चलते हैं वैसे वेक्टर चलता है। शीर्ष पर कुछ रख कर करो वेक्टर का निर्माण, जहां शीर्ष से शीर्ष और कुछ से कुछ मिल जाए वही है वेक्टर का परिणाम। ये वेक्टर का ये सबसे अच्छा दोहा मैंने बनाया है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वेक्टर का जोड़ आपको बिल्कुल वेक्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वेक्टर में क्रिएट ही नहीं होगी। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना, वेक्टर का त्रिभुज नियम। अब आपको पढ़ाएंगे वेक्टर का चतुर्भुज नियम, वो क्या कहते हैं पैरेलल मेथड, समांतर चतुर्भुज का नियम जो है बताएंगे वेक्टरों का जोड़ना। और इसके बाद जो है पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे आपको, और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। और अगर पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आप समझिए कि जो आप अभी तक सीखे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट करने के लिए आप सेकंड वीडियो पर का इंतजार करिए, जल्द से जल्द आपको सेकंड वीडियो हम देंगे। और वेक्टर का जो है आपको मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, वेक्टर का हम आपको एडिशन तो बता दिया मैंने ट्रायंगल फॉर्म में, अभी पैरेलल फॉर्म में बताना है आपको। एक चीज और बता दूंगा आपको, तब वीडियो मैं खत्म करता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर का घटाना, वेक्टर को कैसे घटाते हैं, जोड़ तो बता दिया, घटाना भी बताता हूँ। वेक्टर को घटाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी दो वेक्टर दिया है, तो जिसको जिसमें से घटाना होता है, मान लीजिए वेक्टर बी को वेक्टर ए से घटाना है, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को पलट कर जोड़ देते हैं। घटाने का मतलब समझिए बेटा, घटाने का मतलब ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं है। घटाने का मतलब ये है कि डायरेक्शन चेंज कर देना, किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देना ही घटाना है। मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए दिया है, दो वेक्टर दिया है, और आपसे कहा गया कि इसको घटाइए, तो क्या करेंगे, घटाने के लिए वेक्टर ए खींचेंगे और इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, ऊपर की ओर है, आप नीचे कर देंगे, यहां कर दिया। आप क्या किए आपने कि ये वेक्टर माइनस बी हो गया, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसे कहते हैं वेक्टर का घटाना। वेक्टर घटाना की परिभाषा क्या हो गई, किसी भी वेक्टर को जोड़ने के लिए एक वेक्टर से किसी वेक्टर को जोड़ने घटाने के लिए उस वेक्टर में, वेक्टर ए में जैसे वेक्टर बी को घटाना है तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को पलट कर जोड़ देते हैं। पलट कर मतलब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो बच्चों आज यहाँ वीडियो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आएंगे समांतर चतुर्भुज द्वारा वेक्टर को जोड़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको हम सिखाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का वियोजन कैसे होता है। आपको हम सिखाएंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद देखिएगा वेक्टर के आप मास्टर हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।